हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप सारे बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ठीक है, एंड आप सब पर माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा बनी रहे। ठीक है, आप सबकी की सारी समस्याओं का समाधान माँ आदिशक्ति सदैव करती रहे एंड आपके परिवार पर माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा 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 बरसती रहे। ठीक है, आज ये रीडिंग मैंने आप सबके साथ कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड शेयर करने के लिए बनाया है। एंड यहाँ पे जो ये डाउनलोड है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग आया है कि जैसे कि चारों तरफ से आपको जब एनिमीज़ अटैक करते हैं, है ना, तो उस तरह से इस डाउनलोड ने मेरे माइंड को पूरी तरह से कैप्चर किया। और मैं आपको ये बताऊं, इसके लिए मुझे यहाँ पे इस रीडिंग को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज दिया कि मैं आप सब तक ये बात पहुँचाऊँ। एंड इसी वजह से आज मैं ये रीडिंग आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँ, ठीक है, मैं आप सबकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटीज़ है ना, पहले तो उनको धोना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में है ना, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल वॉश ऑफ हो जाएं। ठीक है, पूरी तरह से धुल कर गायब हो जाएं। एंड आपकी लाइफ में जो कोई भी ये नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, ठीक है, जो कोई भी ये नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेज रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जाकर उसी इंसान के सर पर गिरे, है ना, उसके सर पर गिरे जिस किसी ने ये नेगेटिव एनर्जीज भेजी हैं, उसके सर पर जाकर पहाड़ की तरह टूटे। ठीक है, एंड मेरे जो भी सच्चे व्यूअर्स हैं, जो भी दिल से बिल्कुल पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, दिल पवित्र है, आत्मा पूरी तरह से पवित्र है, और जिन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, सिर्फ लोगों का अच्छा ही सोचा, लोगों का भला ही सोचा, मेरे ऐसे प्यारे कलेक्टिव्स की लाइफ पूरी तरह से सेफ और साउंड हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहें मेरे कलेक्टिव्स और उनके जो भी लव्ड वंस हैं, है ना। एंड जो कुछ भी ईवल फोर्सेस थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, वो सारी की सारी वापस वहीं भेज दीजिए जिस इंसान ने ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ भेजी हो। ठीक है, उसी इंसान के पास ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ भेज दीजिए इमीडिएटली, अभी के अभी। ओके, फीलिंग बेटर? ओके, सो जो डाउनलोड है वो कुछ इस तरह से है कि मैं ये देख रही हूँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, है ना, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके हेटर्स हैं, आपसे एनवी करते हैं। वो लोग जो भी मेरे चोजन वंस हैं, जो भी मेरे जो भी ईश्वर द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, जो ईश्वर के सबसे प्रिय हैं, है ना, उनके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं, वो अभी इस समय किसी न किसी तरह की ईवल एक्टिविटीज़ करने में बिजी हैं। ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो इस नवरात्र का गलत उपयोग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। हालांकि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि माता आदिशक्ति आपकी तरफ है। ठीक है, वो पूरी तरह से आपकी साइड है, तो वो इन दुष्टों की तरफ नहीं है। ठीक है, बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का गलत प्रयोग करते हैं, है ना, और निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं, और ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जो स्वयं ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। उनका फ्यूचर मैं बहुत ज़्यादा विध्वंसक देख रही हूँ ऐसे लोगों का, जो ऐसा माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। तो ये अल्टीमेटम है ऐसे दुष्टों के लिए जो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, एंड माँ आदिशक्ति के ही बच्चों को परेशान कर रहे हैं, है ना।
हालांकि माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे चुने हुए ईवल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनको हम तांत्रिक और इस तरह की चीज़ें, जिनको हम इस तरह के नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ ईवल प्रैक्टिशनर्स हैं जो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें करते हैं, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा को दुरुपयोग करते हैं एंड दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को उसका जो दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा ये वो सोच भी नहीं सकते हैं, कितना भयानक हो सकता है, ठीक है। तो ये उन दुष्टों के लिए डाउनलोड आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, माँ आदिशक्ति की तरफ से आया है। सो उनको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है कि सावधान हो जाए वो लोग जो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग करके निर्दोषों को परेशान कर रहे हैं, निर्दोषों के अगेंस्ट उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसका दुष्परिणाम झेल पाने की क्षमता किसी दुष्ट इंसान में नहीं होगी, ठीक है। सो यस, ये डाउनलोड आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपको बताया जा रहा है कि आप तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जब भी आपकी तरफ कोई इस तरह की नेगेटिव ईवल फोर्स भेजता है ना कोई, तो आपको थोड़ा बहुत जस्ट फील कराया जाता है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। इस वजह से आपको वो चीज़ फील होती है और आपको लगता है अरे मैं तो कहाँ प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे घर में तो लड़ाई हो गई, मेरे घर में तो झगड़े हो गए। बट आपको उसके जो मेजर नुकसान हो सकता है ना, उससे, उस चीज़ से आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको कभी कोई भारी नुकसान नहीं पहुंच सकता इस तरह की ईवल प्रैक्टिस से, आप टोटली प्रोटेक्टेड हो। इस बात की अश्योरेंस माँ आदिशक्ति आपको दे रही हैं। सो वो मेरे थ्रू आपको ये मैसेज कन्वे करवाना चाहती हैं कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा घेरे के अंदर हो, है ना। तो यस, आपको हो सकता है घंटे 2 घंटे या 2-3 घंटे तक आप उस ड्रामे को झेलो जो कि ईवल फोर्सेस द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। बट आप उसके बाद देखोगे कि आपके घर के अंदर पूरा वातावरण शांत हो जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ता होगा कि यस, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो भेजी गई है, राइट। और जैसे ही आप उस नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर लेते हो, आपके सेंस करते ही वो नेगेटिव एनर्जी काम डाउन हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो ये माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है, राइट। सो ये डाउनलोड आ रहा है बहुत स्ट्रांगली आपके लिए। देखते हैं आज डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस तरह की गाइडेंस माँ आदिशक्ति या दिव्य शक्तियों की तरफ से आपके लिए आ रही है। माँ राधा आदिशक्ति, या अभी यहाँ पे आदिशक्ति की बात हो रही थी, एंड यस, राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम्स, या श्री कृष्ण और उनकी आदिशक्ति, श्री कृष्ण आदि पुरुष और उनकी आदिशक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो यस, हम इनकी गाइडेंस को ज़रूर लेंगे एंड देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आध्यात्मिक गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको ट्रस्ट करिए। अगर आपको बोला जा रहा है कि ये मैसेज माँ आदिशक्ति की तरफ से आ रहा है तो ये यथार्थ सत्य है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवियस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट प्रैक्टिस, जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन नवरात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, आपके जीवन में अशांति फैलाने के लिए, है ना, इन नवरात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा पावरफुल करो, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसको वीक मत पड़ने दो, ठीक है। जब आपके घर में आपको लगे कि यस चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं, कहीं से चीज़ें बैलेंस आउट नहीं है, है ना, ये क्या हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने पूजा घर में बैठ जाना है, ठीक है। ईश्वर का ध्यान लगाना है, उनका नाम ले सकते हैं आप तो नाम लीजिए, जाप करिए, ठीक है। आप जिस तरह से अपनी ऊर्जा को
हाई वाइब्रेशन पर रख सकते हो। आपको पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन पर ही रहना है। ये स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पर बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपको बताया जा रहा है कि आपसे डिवाइन फोर्सेस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उन्होंने देखा है कि आप उनसे अथाह प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो। आपका मन बहुत सच्चा है, आपका दिल बहुत सच्चा है, ठीक है। तो आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं ना, वो यही दे रहे हैं, ठीक है। किसी इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको गाइडेंस दे पाए, ठीक है। तो ये गाइडेंस स्ट्रेट आपके पास, इन्हीं के पास से आ रही है, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट दैट, आपको उस पर विश्वास करना है। राधा माँ आदिशक्ति, ओके, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing, या सो अगर रिसेंटली आपकी कुछ आपको लगा कि कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हुई, कुछ लड़ाई झगड़े हुए घर में, ऐसा कुछ हुआ, कुछ अशांति का माहौल बना, तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने लॉस्ट पार्ट को रीडिस्कवर करो। आप जिस हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना, आपको उसी एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हार्मनी एंड हीलिंग इज़ पॉसिबल, ओके, एक्सपीरियंस हार्मनी एंड हीलिंग। तो आप वापस से आपको डेफिनेटली नेगेटिव फोर्सेस आकर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप अपना बैलेंस खोते हो, इम्बैलेंस हो जाते हो। बट आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, अपनी रेंज को बढ़ाना है कि आपको नेगेटिव फोर्सेस टच भी ना कर पाएँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने आपकी जो स्पिरिचुअल प्लेस है, जो घर में जहाँ आप बैठते हो, आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, पूजा करते हो, ठीक है, आपको वहाँ बैठना है, समय बिताना है ईश्वर के साथ, ध्यान लगाना है, राइट। या जिस भी तरह से आप उनके साथ कनेक्शन स्थापित करते हो, आपको उनके साथ कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और इसके लिए नवरात्रि से अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। आपको अगर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अगर बढ़ाना है ना, अभी करेंटली मुझे एक डाउनलोड आया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। नवरात्रि मतलब 9 रातें, ठीक है। तो ये रात्रि की पूजा है। इससे पहले आप सोने जाओ, इससे पहले आप अपने दिन को समाप्त करो, सो उससे पहले आपको शुद्ध हो करके अपने उस जगह पर बैठना है जहाँ पर आप ईश्वर के साथ कनेक्शन को स्थापित करते हो, राइट। एंड आपको हाई वाइब्रेशन पर रहना है। और मैं बता दूं आपको, जो डाउनलोड मुझे अभी आया स्ट्रांगली, वो ये आया कि डिवाइन ये बता रहे हैं मुझे कि ये जो 9 रातें होती हैं ना, इन 9 रातों में अगर कोई पॉजिटिव इंसान, कोई सच्चा इंसान, अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं, तो अगर कोई पॉजिटिव इंसान अपनी एनर्जी की बैटरी को रिचार्ज करता है ना, तो उसकी बैटरी तो रिचार्ज होती है 1000%, ठीक है। बट अगर कोई नेगेटिव इंसान नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव इंटेंशंस के साथ, नकारात्मक सोच के साथ कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा नवरात्रि का प्रयोग करके, तो उसकी जो एनर्जी रिचार्ज होगी ना, वो होगी 100%, ठीक है। 100 और 1000 काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो आप अपनी ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ाओगे, इन नवरात्रियों का प्रयोग करोगे, ठीक है। आप अपने ईश्वर के साथ कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई सामग्री ये वो कुछ नहीं, आपका जो दिल करे आप वो चढ़ा दो। आप प्रेम से अगर माँ के चरणों में एक छोटा सा गुलाब का फूल भी रख दोगे ना, और एक आंसू टपका दोगे उनके लिए, ठीक है, तो वो भी माँ आदिशक्ति प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगी, ठीक है। मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ अभी ये बोलते हुए, बट यस, ये सत्य है, ठीक है। तो
अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपने कनेक्शन को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा का दायरा इतना ऊंचा करिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी उस ऊर्जा को, आपकी ऊर्जा को छू ना पाए। यस, सो छोटे मोटे रूप में यस, ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं नेगेटिव ईवल चीज़ें, क्योंकि ये लोग उस नवरात्रि की जो शक्ति प्रवाह जो चल रहा है ना, अभी जो शक्ति बरस रही है, ये लोग उसका प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, या तो उसका दुरुपयोग मत होने दीजिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लग जाइए। ठीक है। Phases and cycles. There is a beginning with every ending. Illusions are revealed and released. बहुत सारे लोगों को किसी तरह का भ्रम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। ठीक है, आपके मन में किसी तरह की नकारात्मक सोच उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं ये ईवल फोर्सेस के थ्रू। ये स्पिरिचुअली अटैक करते हैं आप पर, आपके स्पिरिचुअल चीज़ों को अटैक करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्पिरिचुअल अटैक ये होता है कि जब आप ईश्वर की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं ये लोग, तो उसको स्पिरिचुअल अटैक कहते हैं। सो नवरात्रि में जो शक्तियाँ बरस रही हैं ना, यस, रात्रि में जो शक्ति बरसती है नवरात्रियों में, वो उसका जो एक दायरा होता है, एक लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो इसकी अहमियत हम सब नहीं जानते हैं, कॉमनली हर कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं। बट यस, ये सत्य है कि नवरात्रियों में अपार ऊर्जा बरसती है। ठीक है, अपार आदिशक्ति माँ की ऊर्जा बरसती है, जिसका अच्छे लोग यदि उपयोग करें, है ना, जिसको यदि अच्छे लोग यूज़ करें, अच्छे लोग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, कैसे? कनेक्शन स्थापित करके, ध्यान लगा के, माँ का नाम लेके, माँ के नाम का जाप करके। ठीक है, तो आपकी जो बैटरी एनर्जी जो रिचार्ज होगी ना, वो 1000% होगी। और इसीलिए हमारे यहाँ ये प्रावधान है कि हर 6 महीने में नवरात्रियाँ आती हैं, है ना, नवरात्रियाँ आती हैं ना। एक आती है अप्रैल में, चैत्र में, और एक आती है शरद में। क्योंकि 6 महीना जब जितना ज़्यादा आप उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब रखते हो ना, तो वो डेफिनेटली आपके अंदर रिसाइड करती है एनर्जी। एंड सो पॉसिबल है 6 महीने में उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से 6 महीने में नवरात्रि आती है। मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो देखते हैं आज एंजल्स और डिवाइन हमको एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं आज टैरोट के थ्रू। ऐसी कौन सी बात है जो वो रिवील करना चाहते हैं, या लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। ओके, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि क्या स्पेसिफिक मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होना चाहिए। डियर टैरोट्स, प्लीज़ बताइए। मुझे ऐसा लगा कि एक कार्ड फ्लिप हुआ। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए कि कौन सा ऐसा मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होना चाहिए। ओके, माय डियर डिवाइन एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर डिवाइन एंजल्स। ओके ओके ओके, डिस्टेंस। या बैकफायर हुआ है कुछ, आपको कोई चीज़ अफेक्ट कर रही थी अभी रिसेंटली आप कुछ अफेक्टेड हुए हो, है ना, नेगेटिविटी से। यस, ठीक है, कुछ तो बैकफायर हुआ है। कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही थी, कोई नकारात्मक चीज़ आपकी लाइफ में। यस, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स को देख के ना, आपको बहुत बड़ी पोजीशन पे देखकर, आपको हायर पोस्ट पे देख के रिसेंटली कुछ बहुत ज़्यादा अचीव किया है। कोई हायरार्की किसी बहुत हाई पोजीशन पर आप हो,
एंड ये देख करके कोई बहुत ज़्यादा बर्डन में है, यू नो, पिस्ड ऑफ है, या somebody is mad, somebody is under stress, ठीक है, ओके, एंड एंड आई कैन सी दिस पर्सन, ये जो कोई भी बर्डन में है ना, आपको अच्छी पोजीशन पर देखकर, ये इंसान मनी हंग्री इंसान है, पैसों की भूख है इस इंसान को बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये इंसान ग्रीडी है, ठीक है, गोल्ड डिगर आप कह सकते हो, ग्रीडी, दूसरों का हक मार लेना, हर चीज़ यू नो छीन कर रख लेना, ठीक है। तो इस इंसान को बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, जो कोई भी है आपको हायर पोजीशन पर देखकर काफ़ी परेशान है, एंड ये आपकी लाइफ में क्योस चाहता है, लड़ाई झगड़े झंझट, यू नो, ये क्रिएट करना चाहता है, ये इंटेंशंस है उसके, यस। ये इंसान आपकी लाइफ में यू नो लव आपकी तरफ आए, यू नो, आपको कोई भी प्यार करे, ये इस इंसान को बर्दाश्त नहीं है। आपके बारे में कोई अच्छी बात हो या कोई आपको प्यार करे, कोई न्यू लव ऑफर करे, ये दिस पर्सन डजंट लाइक दिस, इस इंसान को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। या सी क्वीन ऑफ कप्स, या क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स मुझे बेसिकली आई कैन गेट दी एनर्जी ऑफ, मुझे इस क्वीन ऑफ कप्स से ना बहुत ज़्यादा फेक वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा फेक एनर्जी, ओके। दिस इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं यहाँ पे, दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, या सो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये बेसिकली साइलेंटली यू नो सफ़र करते हैं, ये इनको परेशानी होती है आपको अचीव करते हुए देख के। ये आप स्वॉर्ड देख रहे हो इस इंसान के बेड के नीचे रखी हुई, या ये अगला सोच रहा है, ये इंसान ये सोचने में बिजी है कि मैं अगला कौन सा दाव खेलूं, राइट, अगला क्या मैं षड्यंत्र रचूं, क्या फेकनेस यू नो करनी है। सो ये कोई ढोंगी इंसान है जो आगे आगे आपके सामने यू नो कप ऑफ लव दिखाती हैं। मुझे फीमेल एनर्जी आ रही है। सो ये क्वीन ऑफ कप्स हैं जो सामने आपके सामने तो क्वीन ऑफ कप्स बनती हैं, बट पीछे वो आपको लेकर के षड्यंत्र यू नो षड्यंत्र प्लान और प्लॉट करती हैं, ठीक है। सो ये बहुत क्लियरली मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से, या बट इन चीज़ों में मूवमेंट हो रहा है। उनको बेसिकली उनको आपकी अचीवमेंट से प्रॉब्लम है। हो सकता है रिसेंटली आपने कोई व्हीकल खरीदी हो, या आपकी लाइफ में कोई आगे यू नो आपने कभी कोई प्रोग्रेस करी हो, कोई ग्रोथ आपने देखी हो, अचीवमेंट्स आपने देखे हो, ठीक है। कुछ रिसेंटली आपने कुछ ऐसा कुछ अचीव किया है, आप बहुत मटीरियलिस्टिकली अबंडेंट हैं, यू नो आप अचीव कर रहे हो लाइफ में बहुत कुछ, जिसको देख करके ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। मैंने बताया ना ये मनी हंग्री इंसान है, पैसों की भूख। या एस ऑफ कप्स आ रहा है आपकी तरफ, सन, ब्राइट सन आ रहा है, यू शाइनिंग, यू नो आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स है, आप द सन की एनर्जी में हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप ऑलरेडी यू नो ब्लेस्ड चाइल्ड हो, डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड हो, ठीक है। या आई कैन सी स्पेल वर्क, सी स्पेल वर्क। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी ये आपके हेटर और यू नो एनमीज़, जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी हेटर्स हैं, जो एनवियस लोग हैं, ये कोई फैमिली के लोग हैं, ठीक है। फैमिली कार्ड इज़ देयर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कर रहे हैं वो लोग, ओके। ये काला
भूरा, जो भी आप कहो, जो भी रंग दे दो इसको, ठीक है। ये काला, भूरा, जादू, पैसों के भूखे लोग, ठीक है, ये कर रहे हैं वो लोग, राइट। तो ये कर रहे हैं, मतलब ये वो लोग हैं, नवरात्रि में जो ऊर्जा प्रवाह होती है ना, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। ये आपको एंजल्स बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। वो आपके मनी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके भाग्य की चीज़ है, आपके भाग्य को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बट ये वो लोग हैं जो जॉबलेस हैं, ठीक है, इनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, और जॉबलेस पीपल, ठीक है। जॉबलेस मतलब वो लोग जो बेकार के काम करते हैं, ठीक है। वो लोग नहीं होते जॉबलेस जिनके पास कुछ नौकरी नहीं होती। जॉबलेस वो लोग होते हैं जो दूसरों की जीवन को नुकसान पहुंचाते घूमते हैं, दूसरों से जलते हैं, ठीक है। दे आर जॉबलेस, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर जॉबलेस, जिनके पास जीवन में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए नहीं होता, जिनके कुछ मोटिव्स नहीं होते, जो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हैं जीवन में, राइट। तो ये आपको ऐसे देखना चाहते हैं, राइट। और अभी इन लोगों की एनर्जी ये है, अभी ये लोग इस हालत में हैं क्योंकि ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, थोड़ा बहुत फील हुआ होगा। ये लोग आर्थिक रूप से भी आपसे पीछे हैं, ठीक है, आपसे आर्थिक रूप से भी कमज़ोर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे इन्फीरियर फील करते हैं, आपको अपने से मजबूत पाते हैं, ठीक है। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है क्योंकि आपको पूरी तरह से दिव्य शक्तियों की कृपा है आप पर, आदि शक्ति की कृपा है ना। एंड यहाँ पे समय आपके साथ है, आप समय आपका है, आपके फेवर में है और हमेशा रहेगा। अगर आप हमेशा जीवन में सच्चे रहोगे, सच्चाई का साथ दोगे, तो ऐसी चीज़ें कभी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, ठीक है, कभी आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा ऐसी एनर्जी में रहेंगे, राइट। तो ये कुछ टैरो के ये गाइडेंस आ रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भांडा फोड़ हुआ है यहाँ पे, आपके एनिमीज़ और आपके हेटर्स का भांडा फोड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो आपके लिए क्या एंजल्स के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, इन मैसेजेस को देखते हैं जल्दी से, क्या मैसेजेस हैं, बस शफल कर लेते हैं। ओके ओके ओके, सो ये टॉल मैन, ओके, कोई टॉल मैन की बात हो रही है यहाँ पे, या कोई टॉल मैन है, ओके, ये वाला मदर फेवरेटिज्म, या टॉल मैन, कोई टॉल है और मदर का फेवरेट है, मदर फेवरेटिज्म है ना, अपनी मम्मी का फेवरेट है, कोई टॉल मैन है, ओके। एंजल्स क्या बता रहे हैं, जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज, ओके। तो ये जो भी एनिमीज है ना, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, है ना, इनकी बैंड बजने वाली है या बज रही है बैंड, ठीक है। आदि शक्ति की जो दिव्य शक्तियाँ हैं ना, वो इनकी बैंड बजा देगी अगर आपको इन लोगों ने किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का सोचा भी, ठीक है। या लव द स्मेल ऑफ योर नेक, सो किसी को बड़ा रोमांटिक फील हो रहा है आपके लिए, ये अलग अलग डायरेक्शन से मैसेजेस चैनलाइज होकर आ रहे हैं। सो यस, कोई रोमांटिक मैसेज भी भेज रहा है आपको पीछे से। अपार धन जो कभी समाप्त नहीं होगा, माई फोन स्टार्टेड शेकिंग, ओके। अपार धन जो कभी समाप्त नहीं होगा, आपके पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, आपसे जितना ये लोग आपके भाग्य की चीज़ को छीनना चाहेंगे ना, उतना आपके ऊपर धन बरसेगा, उतना आपके ऊपर कृपा बरसेगी, ठीक है। तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है, किसी को अधूरा सा लग रहा है आपके बिना, ठीक है, आपसे उनका कुछ दूरी हुआ, कुछ डिस्टेंस हुआ, कुछ दूरियां क्रिएट हुई,
Okay. Which one angels? Okay. 144. Okay. Highly protected. Okay. Supremely protected. आपको बता रहे हैं ये आदिशक्ति का कवच है. 144. Whatever you touch sparks the current. या अगर ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी चीज़ को छू रहे हैं, है ना, कोई प्लास्टिक की चीज़ है या कोई लकड़ी की चीज़ है, उससे भी अगर आपको करंट फील होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील हो रहा है ना, तो इसका मतलब आपके अंदर डिवाइन एनर्जी दौड़ रही है, दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है. आपको दिव्य ऊर्जा ये रियलाइज़ करा रही है कि वो आपके अंदर रिसाइड करती है. यू आर माई लकी चार्म. तो आप किसी के लिए लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं आप किसी के लिए. ठीक है, तो आपको वो बोल रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो. वॉचिंग यू. तो कोई आपको देख रहा है, अभी आपको कोई स्टॉक करता है, कोई देख रहा है, या मे भी हो सकता है कि दिव्य शक्तियाँ आपको देख रही हैं, आप पर वॉच रख रही हैं पूरी तरह से. यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ. यस, आप अपने आप को सही करने में देरी नहीं लगाते हो. आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हो. आप अपनी गलतियों को ठीक करते हो. आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लेते हो और उनको करेक्ट करते हो. ओके ओके, आई विल टेक दिस वन. ओके, यू आर स्टीमिंग हॉट. तो ये कोई अलग अलग डायरेक्शन से मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. ठीक है. इन लॉज फैमिली. तो ये किसी की इन लॉज की फैमिली है. समथिंग टू डू विद इन लॉज फैमिली, या कुछ इन लॉज की फैमिली से रिलेटेड बात है. रेनफॉल ऑफ मनी. ठीक है, या आपकी लाइफ में धन की वर्षा होने वाली है. ओके. बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो. या मैंने उसको पैरोडी बना दिया, बरसो रे मेगा से बरसो रे धन. यू आर मिस्टीरियस. या आप अपने आपके जो इन लॉज की फैमिली है ना, उन लोगों को आप मिस्टीरियस लगते हो, रहस्यमयी लगते हो. ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ छुपाते हो, या आपको कुछ आप उनको बहुत रहस्यमयी लगते हो बेसिकली. जैसे ईश्वर सबको रहस्यमयी लगते हैं, ईश्वर का रहस्य कोई नहीं जान पाया, उसी तरह आपकी जो इन लॉज की फैमिली है ना, उन लोगों को आप रहस्यमयी लगते हो. यू आर मिस्टीरियस. आपकी इन लॉज की फैमिली बोल रही है. ठीक है, तो उनको आप बहुत रहस्यमयी लगते हो, मिस्टीरियस लगते हो. आप सब कुछ जान कैसे जाते हो, आप इतना सब कुछ कैसे जानते हो, आप इतने ज्ञानी कैसे हो. तो उनको लगता है कुछ जादू मंत्र आता है आपको. हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा. पॉसिबल है कि आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिवाइनली चोजन बीइंग हो, है ना. ईश्वर का हाथ है आपके सर पर, और ये आज से नहीं है, आप उनका अंश हो, सदियों से, युगों से. ठीक है, आपके अंदर ईश्वरीय अंश विद्यमान है, और आपने कई जन्म लिए हैं. आपने न जाने कितने जन्म लिए हैं. आप कोई बहुत पुरानी आत्मा हो, बहुत पुरानी सोल हो. इसीलिए पॉसिबल है ऐसा होगा कि आप काफ़ी कम एज में जब आप बहुत छोटे बचपन में आप काफ़ी बड़ों जैसी बातें करते रहे होगे, तो आप काफ़ी बड़ों जैसी बातें करते रहे होगे. ईश्वर भी तुम्हारे भक्त हैं, और क्या चाहिए. जिसके भक्त ईश्वर हो उसको चाहिए क्या. तो वो इन लोगों को डेफिनेटली मिस्टीरियस लगेगा. सी, क्या रहस्य है आपका कि ईश्वर आपके भक्त हैं. बताइए, ब्रेकिंग न्यूज़. ईश्वर आपके भक्त कैसे हैं, उनको राज जानना है. या टैरो रीडर्स. सो देयर मे बी मैनी टैरो रीडर्स जो मुझे देख रहे हैं अभी. ठीक है, तो यस, आप भी ईश्वर के संदेश वाहक हो. ओके. पावरफुल एनर्जी रिसाइड्स इन यू. मैंने आपको क्या बोला था कि आपके अंदर आज से नहीं, युगों से दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं. ठीक है,
आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का अंश दौड़ता है। आपका जो डीएनए है ना, वो ईश्वरीय है। ईश्वरीय अंश आपके अंदर दौड़ता है। आज तक कोई ईश्वर का पार पा पाया? कोई ईश्वर की मिस्ट्री सुलझा पाया? नहीं, है ना। वो आज भी मिस्टीरियस है। तो उसी तरह से आप भी मिस्टीरियस लगते हो इन लोगों को, ठीक है। आप एक ईश्वर का अंश हो, तो आप इन साधारण लोगों को मिस्टीरियस लगोगे, रहस्यमयी लगोगे। अगर आप सबने वैष्णो देवी वाली स्टोरी नहीं सुनी हो तो उसको सुनिएगा, ठीक है। वहाँ पे जो भैरवनाथ थे ना, उनको माँ वैष्णो देवी के रूप में जो कन्या प्रकट हुई थी ना, वो बहुत मिस्टीरियस लगती थी, ठीक है। उनको लगा था कि ये कोई ऐसे जादू वादू जानती है, ठीक है, बट वो साक्षात माँ आदिशक्ति थी, या। और फिर भैरवनाथ ने उनका पीछा किया, और पीछा करते करते फिर माँ तो तपस्या में चली गई थी गुफा के अंदर, बट फिर भी भैरवनाथ नहीं माना, उनका पीछा करता रहा, जानना चाहता था कि क्या मिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है ना, रहस्य जानना चाहता था माता का। एंड फाइनली ही एंडेड अप, जब माता ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, राइट। तो यस, यही होता है जब ईश्वर की जो मिस्ट्री होती है ना, वो ईश्वर के अंश में भी विद्यमान होती है। ईश्वर के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया, राइट। सो ईश्वर के रहस्य को जान पाने की क्षमता आज तक किसी में नहीं है। उनके जो अंश हैं, जो सच्चे मन के, सच्चे दिल के हैं, है ना, जिनको दुनिया मूर्ख समझती थी, जिनको दुनिया बेवकूफ़ मानती थी, जिनको दुनिया सोचती थी कि अरे ये तो बड़ा काइंड हार्टेड इंसान है, ठीक है, हम इसके साथ कुछ भी करेंगे तो फिर भी हमें माफ़ कर देगा या कर देगी, है ना। बट अब ईश्वर ने आपको बोला है, नो मोर बीएस। आपको किसी की भी बीएस नहीं लेनी है, ठीक है। आपको किसी की भी फालतू बकवास नहीं लेनी है, नहीं झेलनी है। इट्स टाइम टू गिव इट बैक फायर, ठीक है। उनकी चीज़ें उन्हीं के सर पर पहाड़ की तरह टूटेंगी, और ये आदिशक्ति माता का आदेश है, ठीक है। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या लेटर्स आ रहे हैं। ओके, के डी ई, ओके, डी दो बार आया है, एस, ओके, एल भी दो बार आया है, ई, एफ, फेक, या फेक, है ना, फेक लोग, झूठे लोग, झूठा प्यार जताने वाले लोग, ढोंगी लोग, आर, ए, लेक, कोई लेक के किनारे टहल रहा है, कोई झील के किनारे है, एक्स, तो ये कोई एक्स हो सकते हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही, है ना, लव रिलेशनशिप हो सकता है इनका आपसे। ओके, वन मोर एल इज देयर, ट्रिपल एल, ओके, ओके, आई एम लिसनिंग लिव लव लाफ, लिव लव लाफ, ओके, क्यू, सो आपको एज अ क्वीन दिखता है कोई, ठीक है, एज अ रॉयल्टी दिखता है कोई। 5, 14, 23, ये लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका। 7, 16, 25, ये आपके लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं। 8, 17, 26। सो लेट मी चैनलाइज, मैं क्या क्या यहाँ पे चैनलाइज करती हूँ, देखते हैं। LDA, रियली, कोई बोल रहा है रियली। सरला, किसी का नाम सरला है। ड्रेक, कोई ड्रेक के गाने सुन रहा है, ड्रेक, या मुझे भी ड्रेक के सॉन्ग्स बहुत पसंद है। मिया बाय ड्रेक, या मिया, आई लव दैट सॉन्ग। ओके, डेड, या सो ये लोग कोई ऐसा स्पेल कर रहे हैं, या कोई डेथ स्पेल कर रहे हैं ये लोग। डेड,
सो किसी चीज़ की एंडिंग हुई है। सो ये लोग कुछ बहुत ज़्यादा ईविल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेड, एक्स डेड। सो हो सकता है किसी के कोई एक्स हैं। सो आई एम सॉरी। रियल डील, आई एम लिसनिंग रियल डील। सो मे बी आप रियल डील हो और वो लोग फेक हैं, है ना। दिल्ली या श्रीलंका, या श्रीलंका। रीडर, सो कुछ रीड हो रहा है, कोई रीडर है। रीड। आई एम ऑल्सो लिसनिंग फ्रीडम। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई 5 अगस्त किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 8 ऑफ मे किसी के लिए हो सकता है स्पेसिफिक बर्थडे। 5th ऑफ जुलाई किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 26th ऑफ जुलाई किसी के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। एंड ओके, लीड या सो आपको लीड करने के लिए कहा जा रहा है। लीड करो आप अपनी लाइफ को, ठीक है। लीड करो। यू मे बी अ रीडर। राजा राम। डील, कोई डील साइन कर रहा है, कोई किसी तरह की कोई डील हो रही है। या फील्ड्स, कुछ फील्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे, अलग अलग फील्ड्स। मैदान। ओके, ड्रेस। सरला नाम आया था यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, सरला। फ्रीडा, कुछ फ्रीडा नाम सुनाई दे रहा है मुझे। फ्रीडा। सरदार। लीडर, सरदार, कोई ग्रुप लीडर। ओके, एल्डर। ओके, सो ये कुछ नंबर्स और इनिशियल्स हो सकते हैं आपके लिए स्पेसिफिक, ठीक है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पर ये आपके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। इग्नोर इफ इट डजंट रेजोनेट विद यू। ओके, इससे पहले मैं ये रीडिंग एंड करूँ, मैं आप सबकी हेल्प करना चाहूँगी। आई नो आप सब नॉलेजेबल हो, सबको बहुत कुछ आता है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, हम सब कलश स्थापना करते हैं अपने घर में, एंड वो जो कलश स्थापना होती है ना, उसमें हम जो नारियल रखते हैं वो अक्सर हम गलत रखते हैं। उसकी जो प्लेसिंग होती है ना, वो गलत होती है, ठीक है। उसकी जो करेक्ट प्लेसिंग है वो बेसिकली उसको लिटा कर रखना चाहिए हमेशा, ऐसे डायरेक्शन में आप उसको लिटा कर रखिए, ठीक है। लाइक जैसे ये टैरो कार्ड्स है ना, इस पोजीशन में आप ऐसे उसको लिटा कर रखिए, ठीक है। आप उसको ऐसे मत रखिए, ठीक है। उसकी प्लेसिंग, नारियल की प्लेसिंग हमेशा ऐसे होती है। एंड उस नारियल का जो फेस होता है ना, उसका जो फेस है, उसका नारियल का जो फेस है वो आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ है उसका फेस, ठीक है। ओके, जिस भी साइड से, ओके, नारियल को जब आप ऐसे हाथ में लोगे लंबाई में, तो उसका जो हिस्सा पेड़ से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वो हिस्सा आपको अपनी ओर रखना है, अंदर की तरफ आपको अपनी ओर रखना है, ठीक है। और वो आपको गोल गोल दिखता है कि यहाँ पे पेड़ से ये कनेक्टेड था, तो वो बेसिकली नारियल का मुख होता है, और वो मुख आपको अपनी तरफ रखना है हमेशा। जब आप नारियल के मुख को अपनी ओर रखते हो ना, तो आपको धन वृद्धि, ठीक है, एंड अपनी पूजा पाठ में आपके जो भी आपने जिस भी भाव से आपने उस पूजा को रखा है, उसमें आपको सक्सेस मिलती है, एंड लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती है, अचीवमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, अबंडेंस मिलती है। हम में से बहुत सारे लोग
अगर गूगल सर्च करेंगे ना, तो हम जब कलश उस पर टाइप करेंगे ना, तो हमें ज़्यादातर जो कलश की फ़ोटो आती है ना, वो नारियल इस तरह से रखा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब वर्टिकली रखा होता है। कभी भी नारियल को कलश पर वर्टिकल नहीं रखना है, ठीक है। एक तो उसको लिटा कर रखना है और ऐसे लंबाई में रखना है अपनी ओर, ठीक है। और उसका जो जिस साइड से वो पेड़ से कनेक्टेड था, है ना, वो पोर्शन आपको अपनी तरफ रखना है। बहुत सिंपल है, इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो कोई ऑलरेडी ध्यान दे रहा है इन चीज़ों का, तो शाबाश, कीप इट अप। एंड जो कोई नहीं अवेयर था, ठीक है, इस चीज़ को इम्प्लाई करिए एंड ग्रो करिए, सक्सेस हासिल करिए, अचीवमेंट्स हासिल करिए, अबंडेंट रहिए। एंड आई लव यू ऑल एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आपके जीवन में कोई भी विघ्न बाधा आ नहीं सकती, आपको छू नहीं सकती। थोड़ा बहुत आपको यस एहसास ज़रूर करा सकती है कि यस नेगेटिविटी इज़ देयर, आपको फील होगा, ठीक है। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपको ऐसा फील होगा। द मोमेंट आपने उसको सेंस कर लिया, ठीक है, तो वो छू मंतर हो जाती है, बिकॉज डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है, आपके अंदर रिसाइड करती हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, ठीक है। और यस, मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहूँगी और उन सबको थैंक यू करना चाहूँगी, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड यस, आई होप एंड प्रे कि आप सब भी अबंडेंट रहें और आपकी जो भी समस्या है जीवन में, ठीक है, आपका जो, जिन लोगों का, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा सच्चा मन है ना, जो छोटे छोटे जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं, है ना, अगर एक चींटी आ जाती है तो उस पर भी पैर रखने से वो कतराते हैं, है ना, उसकी भी रक्षा करते हैं, राइट। तो मेरे उन प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को मैं बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हूँ और मैं उन सब के लिए प्रे कर रही हूँ कि आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधा है ना, जो भी समस्याएं हैं, वो अपने आप ही उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एंड आप दिन ब दिन प्रगतिशील रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे एंड आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है। आप टोटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे। लव यू ऑल। जय माता की जय।